अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दराज अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10 करने लगे हैं। वो राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन विदाउट एवेलुएटिंग द यूसी मेथड। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि आपने बस वाई पी लिख के बता देना है, आपको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाई पी लिख के बताना है। उसके बाद वो जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप एक्सरसाइज 10.2 के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ना लिखा होता ना विदाउट एवेल्युएटिंग यूसी मेथड, तो आपने इस क्वेश्चन को अगर लिखा था कि सिर्फ सॉल्व करें, तो सॉल्व जो है ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज 10.2 के मेथड से सॉल्व हो जाता है। तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, वो क्या आएगी, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4e की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस 3e की पावर माइनस एक्स प्लस 2e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन को आगे मज़ीद बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। ठीक है, अब हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब आपको पता है कि जो सोल्यूशन है हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके दो पार्ट होते हैं, वाई सी और वाई पी। वाई सी निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हम वाई सी क्यों निकाल रहे हैं, जबकि हमें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि वाई पी लिखें सिर्फ, और उसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम वाई सी क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपको आगे जाके दूंगी। अभी आप ये देखें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो आपका क्या आती है, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखें, ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसे आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। देखिए, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, फैक्टराइजेशन करनी मुश्किल है क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो हम इस पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे आएगा d इज इक्वल्स टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 1। तो d आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -4 -8 ओवर 2। तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल्स टू -2 प्लस -√-4 ओवर 2, और यहाँ से आता है d इज इक्वल्स टू -2 प्लस -2 अयोटा ओवर 2। एक दफ़ा 2 इसके नीचे और एक दफ़ा इस टर्म के नीचे, तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास आती है -1 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गए हैं। अब वाई सी लिख लेते हैं। वाई सी इज इक्वल्स टू ई की पावर -x c1 कॉस x प्लस c2। देखिए, इस जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 है ना, इसलिए एंगल क्या आया, कॉस x प्लस c2 साइन x। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वाई सी निकल आया। ठीक है, अब हमने वाई पी लिखना है। वाई पी लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स असल में है क्या। एफ ऑफ एक्स देखिए कितना लंबा है। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 3e की पावर -x प्लस 4। देखिए, इन दोनों में e की पावर -x कॉमन आ रहा है ना, ऐसे लिख लें 4e की -x
एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। अब आपने इसका वाई पी लिखना है। अब वाई पी देखिए कैसे लिखना है, वाई पी इज इक्वल टू, अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स जो मर्जी हो आपने लिखना होता है एक्स रेज टू पावर के। इसका आपने वाई पी, इस टर्म का आपने वाई पी अलहदा लिखना है और इस टर्म का देखिए वाई पी अलहदा लिखना है। इसका और इसका एंगल सेम है, इसका साइन एक्स और ये भी कॉज एक्स, मतलब एंगल वन ही है इसका। ठीक है, तो इसको इकट्ठे डील करेंगे। अब देखें इसका वाई पे लिखने लगे हैं 3e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क में देखते हैं 3e की पावर माइनस एक्स है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 3e की पावर माइनस एक्स आएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो 3e की पावर माइनस एक्स आएगा। देखिए कोफिशिएंट्स से जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन e की पावर माइनस एक्स आता जा रहा है। ठीक है, तो इन कोफिशिएंट्स की जगह आप लिख लेते हैं ये कांस्टेंट सा a और साथ में क्या आ रहा है e की पावर माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखें ई 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 3 ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा 3 ई की पावर माइनस एक्स, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स। तो हमने लिख लिया कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, अब ये देखें ये क्या है, कांस्टेंट और ई की पावर माइनस एक्स, साथ में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ये कांस्टेंट ई की पावर माइनस एक्स और साथ में क्या है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका वाई पी लिखना है तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं एक्स के डैश। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, उसके बाद ये देखें कि ई की पावर माइनस एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ई की पावर माइनस एक्स ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या यूज हो रहा है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यूज हो रहा है ना। इधर ना खुले जगह पे लिखते हैं क्योंकि इसका लिखने लगे हैं ना, एक्स के डैश आता है। देखिए जब ई की पावर माइनस एक्स आता है, जिस तरह ये इसमें आया था ई की पावर माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही आता है। और साथ में आपके पास क्या यूज हो रहा है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको पता है ये एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल है, तो वो पोलिनोमियल आपके साथ लिखा जाएगा। और साइन एक्स का आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसका मतलब है कि इसका आंसर साइन और कॉस में आता है। इसका अगर आपने आंसर लिखना हो सिर्फ साइन एक्स का, सिर्फ साइन एक्स का अगर आपने लिखना है वाई पी, तो आप लिख सकते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इनके साथ क्या है पोलिनोमियल है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर है पोलिनोमियल। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स आएगा और इसका डेरिवेटिव फिर 1 आएगा, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस कोई कांस्टेंट, इसके साथ कोफिशिएंट्स मौजूद है। अब सबसे पहले एक्स के डैश लिखना है। आपको पता है ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही आता है, और वो दोनों टर्म्स के साथ है। अब पोलिनोमियल आप कैसे लिखते हैं, ए आप यूज कर चुके हैं, अब आप यूज करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखें डेरिवेटिव के तौर पे यूज होता है, इसलिए हम नेक्स्ट क्या कांस्टेंट यूज करेंगे ई। ठीक है, और साथ में आ जाएगा जी साइन एक्स है ना, देखें कांस्टेंट इनटू साइन एक्स आ रहा था, अब पोलिनोमियल आ रहा था, इसकी जगह पे पोलिनोमियल आएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉज एक्स आता है, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है। जब इसका वाई पे लिखना हो तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स आता है। लेकिन अब इसके साथ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर मौजूद है। जब इसके साथ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर मौजूद है तो ये देखिए एक्स स्क्वायर को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब है इसका कांस्टेंट ये वाला जो कोफिशिएंट है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाली जो टर्म है वो कॉस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये जगह बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई इंटू साइन एक्स प्लस ई आप यूज कर चुके हैं, तो अब एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स
प्लस एज इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर के आपने लिखना ही लिखना होता है, चाहे एफ ऑफ एक्स जो मर्जी है। अब आपके पास आ रहा है 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो आपने क्या करना है, इसका मतलब है कांस्टेंट, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया था 3 ई की पावर माइनस एक्स, और फिर डेरिवेटिव लिया था तो -3 ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लिया था तो 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका मतलब है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स, वाई पी लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका वाई पी लिखना है, अब वाई पी लिखना है तो ये देखें एक्स रेज टू पावर के डैश आएगा, और ई की पावर माइनस एक्स इसमें भी है और ई की पावर माइनस एक्स इसमें भी है, तो ई की पावर माइनस एक्स आपने बाहर लिख ली है, ठीक है। अब साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आपका पता है कि वाई पी कैसे लिखते हैं, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। साथ में अब देखें मसला ये आ रहा है कि इसके साथ पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर है, और इसके साथ क्या है, कांस्टेंट है। तो पोलिनोमियल आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आंसर जो इसके आ रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहा है, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहा है। तो पहले आप लिखते होते हैं ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स। अब पोलिनोमियल आ रहा है तो पोलिनोमियल की वैल्यू लिखेंगे ना। पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपने के की वैल्यू डिसाइड करनी होती है, ठीक है जी। अब हम करते हैं के की वैल्यू डिसाइड। फर्स्ट करें आप के इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, और के डैश की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, वो भी 0 ही पुट कर देते हैं, ठीक है। अब के की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं वाई पी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0 आ जाता है, और ये आता है ए की इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस। अब के डैश की वैल्यू भी हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, के डैश 0 ई की पावर माइनस एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई इंटू साइन एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी। ये आपके पास अब वाई पी आपके पास क्या आ रहा है, ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस प्लस आपके पास क्या आ रहा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये जब ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा बी, इधर लिख के बताती हूँ, इस तरह नहीं आपको समझ आ रही। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आता है वाई पी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस जी एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एच ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब आपने क्या करना होता है, इसको देखना होता है कि आपके पास वाई सी के साथ आंसर रिपीट तो नहीं हो रहा, इसलिए हमें वाई सी की ज़रूरत पड़ी थी। अब समझ आइए कि हमने वाई सी क्यों निकाला था। आपने ये चेक करना है कि इसके साथ आंसर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये जो आपके पास आंसर है ई इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये देखें, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। और ये वाली टर्म देखें C1 मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये दो टर्म्स तो रिपीट हो रही हैं, जबकि रिपीट तो नहीं होनी चाहिए थी।
जब हमने के डैश की वैल्यू 0 पुट की है तो हमारे पास ये दो जो टर्म्स हैं ये रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमें के डैश की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करनी पड़ेगी, तब हमारे पास टर्म्स रिपीट नहीं होंगी। अब इतने करने का समझ आई ये बात कि क्यों ज़रूरी था वाई सी, और ये मैंने आपको करके दिखाया कि देखिए टर्म्स रिपीट हो रही हैं, ताकि आपको ये बात समझ आए कि अगर रिपीट हो रही है तो अब हमने के की वैल्यू 0 ही पुट करनी है, के डैश की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, ताकि आपके पास कोई भी टर्म रिपीट ना हो। ये जो रेड से किया है ये आपने पेपर में नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए किया है। ये जो रेड से किया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए कि देखें कि के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जो दो टर्म्स हैं ये रिपीट हो रही हैं बाई सी के साथ, इसलिए हमने के की वैल्यू, के डैश की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब पुट करते हैं, पुट के इज इक्वल्स टू 0 और के डैश इज इक्वल्स टू 1। फिर क्यों इसलिए पुट कर रहे हैं, बिकॉज नो टर्म इज रिपीटेड। ठीक है जी, अब हमने पुट कर देते हैं, तो आपके पास आएगा वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 0 ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई साइन एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच कॉज एक्स। ठीक है जी, अब देखें एक्स की पावर 0 है तो ये किस टर्म के इक्वल हो जाता है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अब आपके पास वाई पी आ गया। वाई पी देखिए क्या आता है, ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई साइन एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच कॉस एक्स। ये अब आपके पास वाई पी आ गए। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा है कि इसको ना सॉल्व करें, क्योंकि देखिए इतने कोएफिशिएंट्स हैं, निकालते निकालते भी आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, और हो सकता है पेपर में कहें कि निकालें, इधर तो कहा हुआ है कि ना निकालें, यहाँ तक ही रहने दें, वाई पी लिख दें। अब आपको ये भी समझ आ गया कि वाई सी क्यों ज़रूरी था, क्योंकि टर्म्स रिपीट हो रही थी, हमने रिपीटिंग भी तो चेक करने, खाली वाई पी तो नहीं लिख देना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।